नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो सुनने में तो शायद आसान लगे पर है बड़ा गहरा। सवाल यह है कि क्या हम जो सोचते हैं वो सच में हमारी अपनी उपज है या कहीं और से उधार ली हुई है। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी सोच है या मेरा मानना तो ये है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो भी विचार और लेख हैं उनके आधार पर शुरुआत में एक बड़ा दिलचस्प ख्याल सामने आता है कि हम सब दिमागी तौर पर एक कोरी स्लेट की तरह पैदा होते हैं। कोई पहले से तय विचार नहीं होता, कोई राय नहीं, बिल्कुल खाली। तो फिर ये सारे ख्याल, ये विश्वास, पसंद नापसंद, ये सब आते कहाँ से हैं? कैसे भर जाती है ये स्लेट? तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी, इन मिले हुए अंशों के जरिए ये समझना कि हमारा सोचने का तरीका बनता कैसे है, कौन सी चीजें हैं जो उस पर असर डालती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी सोच के सच में मालिक हैं? देखिए, एक बात तो साफ उभर कर आती है, जन्म के बाद हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जानकारी सोखना शुरू कर देता है। आसपास का जो माहौल है ना, वो हमारी सोच को गढ़ने लगता है। सोचिए जरा, बचपन में परिवार के लोग क्या कहते हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, फिर स्कूल में क्या सिखाया जाता है, किस तरह की कहानियाँ, इतिहास, फिल्में जो हम देखते हैं, गाने सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये सब अनजाने में ही हमारी सोच की, आप कह सकते हैं, ईंटें रखते जाते हैं। और यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ये जो बाहरी असर है ना, ये सिर्फ जानकारी तक ही सीमित नहीं रहते। ये धीरे धीरे हमारी विचारधारा का हिस्सा बन जाते हैं। हम चाहे माने या ना माने, हम सब किसी न किसी विचारधारा के दायरे में जी रहे होते हैं। वो धार्मिक हो सकती है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर वैज्ञानिक भी। और ये विचारधाराएं सिर्फ हमारे बड़े फैसलों को ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की पसंद नापसंद, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हम किसे अपना मानते हैं, किसे पराया, इन सब चीजों को बहुत गहराई से शक्ल देती हैं। अच्छा, मतलब ये कि हम एक तरह की वैचारिक विरासत लेकर बड़े होते हैं, जिसे हम अक्सर अपनी पहचानी समझ लेते हैं। जैसे कोई पुरानी हवेली हो जिसमें हम रहते तो हैं, पर शायद कभी ये नहीं सोचते कि इसकी नींव किसने रखी, दीवारें क्यों ऐसी हैं, या क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। हम बस आदी हो जाते हैं उसमें रहने के। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वैचारिक विरासत वाली बात बहुत अहम है। कई बार तो ये विचारधाराएं इतनी ज्यादा घुली मिली होती हैं हमारी सोच में कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनके असर में हैं। जैसे एक उदाहरण लें, आज के दौर में सफलता को अक्सर पैसे या पद से जोड़ा जाता है ना? ये सोच इतनी आम है कि शायद हम इसे दुनिया की रीत मान लेते हैं। ये सवाल किए बिना कि क्या सफलता का यही एक पैमाना है, या ये भी किसी खास आर्थिक विचारधारा का नतीजा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल आज़ाद होकर सोच रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई फैसला ले रहे हैं, तब भी हम किसी अनदेखे धागे से बंधे हो सकते हैं? हाँ, काफी हद तक ऐसा मुमकिन है। और यहीं पर वो स्वतंत्र सोच का भ्रम पैदा होता है। हमें लगता है कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं, सारे विकल्प देख रहे हैं और फिर पूरी तरह अपनी समझ से चुनाव कर रहे हैं। लेकिन क्या वो समझ वाकई पूरी तरह हमारी है, या उसमें भी बाहरी रंगत है? इन अंशों में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया गया है इस बारे में। जैसे कोई कहता है, मैं 2 बच्चों वाला एक छोटा सुखी परिवार चाहता हूं। सुनने में तो ये एकदम निजी, व्यक्तिगत इच्छा लगती है ना? हाँ, पहली नजर में बिल्कुल यही लगता है। लेकिन जरा रुक कर सोचें, ये 2 बच्चों वाला सुखी परिवार का जो आइडिया है, ये आया कहाँ से? क्या ये उस व्यक्ति के मन की मौलिक उपज है, बिल्कुल ओरिजिनल, या फिर ये दशकों से चले आ रहे सरकारी नारों जैसे हम दो, हमारे दो, या सामाजिक मान्यताओं या स्कूलों में पढ़ाए गए आदर्श परिवार के पाठ का असर है? हो सकता है कि समाज ने या व्यवस्था ने अनजाने में ही हमारे दिमाग में ये खाका फिट कर दिया हो कि एक सही परिवार ऐसा ही दिखता है। अरे, ये तो सच में मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम अपनी ख्वाहिश समझ रहे होते हैं, वो शायद समाज की या किसी और की अपेक्षा हो सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ परिवार नियोजन तक ही सीमित नहीं है। जरा करियर चुनने के बारे में सोचिए। क्यों अक्सर इंजीनियरिंग या डॉक्टरी को ज्यादा सुरक्षित या सम्मानजनक माना जाता है? क्यों? क्या ये वाकई हर किसी के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, या ये भी समाज की बनी बनाई धारणाओं का नतीजा है? इसी तरह हम क्या खरीदते हैं, कैसे दिखना चाहते हैं, कहाँ छुट्टियां मनाते हैं, इन सब पर भी बाहरी प्रभावों का गहरा असर हो सकता है,
भले हमें लगे कि अरे ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है। तो अगर हमारी सोच इतनी ज्यादा बाहरी चीजों से प्रभावित है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमारी कोई अपनी मौलिक सोच हो ही नहीं सकती? क्या हम सब बस दूसरों के विचारों की कठपुतलियां बनकर रह जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रास्ता है। हाँ। और वो रास्ता है आत्म जागरूकता। और सवाल पूछने से शुरू होता है। जब हम रुक कर खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? ये विश्वास मेरे अंदर आया कहाँ से? क्या ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है? अगर मुझे इस विचार के खिलाफ सबूत मिले, तो क्या मैं इसे बदलने को तैयार हूँ? यहीं से असली प्रामाणिक सोच की शुरुआत होती है। यानी अपनी ही सोच पर शक करना, उसे चुनौती देना, यही पहला कदम है। ये तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर उन विश्वासों के लिए जो बहुत गहरे बैठे हो हमारे अंदर। मुश्किल जरूर है, मैं मानती हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं। और यही सबसे जरूरी कदम है, अपनी सोच के स्रोत को तलाशना, उसकी जड़ों तक पहुंचना। ये अपनी सोच का मालिक बनने की प्रक्रिया है। देखिए, जब तक हम ये नहीं जानते कि कोई विचार हमारे दिमाग में कैसे और कहां से आया, तब तक हम उसे पूरी तरह अपना कैसे कह सकते हैं। और एक और अहम बात जो इन अंशों से निकलती है, वो ये कि सोच कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदल सकती है, और शायद बदलना भी चाहिए। हाँ, ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली कि सोच एक बहते पानी की तरह है, रुकी हुई झील की तरह नहीं। नए अनुभव, नई जानकारी, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना, नई किताबें पढ़ना, ये सब हमारी सोच के दायरे को बड़ा करते हैं। ये हमें उन पुराने विचारों पर जो शायद अब गैर जरूरी हो चुके हों, उन पर सवाल उठाने की हिम्मत देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर उधार ली हुई सोच, जिसे हम बोरोड थॉट कह सकते हैं, और विकसित हुई सोच यानी इवॉल्व्ड थॉट, इसका फर्क समझना जरूरी हो जाता है। उधार ली हुई सोच वो है जिसे हमने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना लिया है, शायद इसलिए कि हमारे आसपास सब वही मानते थे, या वो हमें आरामदेह लगी, या उस पर सवाल उठाना मुश्किल था। ये बिना जांचे परखे मानी गई धारणाएं हैं। और विकसित हुई सोच वो क्या है? विकसित हुई सोच वो है जो हमारे अपने मंथन से निकली है, हमारे अनुभवों से, हमारे सवालों, हमारे संदेहों, हमारी खोजबीन का नतीजा है वो। इसमें हमने मेहनत की है, इसे कमाया है एक तरह से। हो सकता है कि ये किसी और के विचार से प्रेरित हुई हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शून्य से आई हो, लेकिन हमने उसे अपनी कसौटी पर कसा है, अपने अनुभवों से मिलाया है, और फिर उसे अपनी समझ का हिस्सा बनाया है। ये अपनी इसलिए है क्योंकि इस पर हमारी छाप है, हमने इसे जिया है, परखा है। ये सिर्फ मानी हुई बात नहीं है, ये हमारे लिए जानी हुई सच्चाई है। ये बोरोड बनाम इवॉल्व्ड का फर्क ये वाकई बहुत गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रामाणिक सोच का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ एकदम नया अनोखा सोचना है जो आज तक किसी ने न सोचा हो, बल्कि ये है कि हम जो भी सोचें उसे अपनी समझ और अनुभव की, कह सकते हैं, आंच पर पकाएं। आपने एकदम सही समझा। बिल्कुल, प्रामाणिकता मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी में नहीं है, बल्कि वो अपनेपन यानी ओनरशिप में है, और जागरूकता यानी अवेयरनेस में है। क्या आप जानते हैं कि आप ये क्यों मानते हैं? क्या आपने इसके दूसरे पहलुओं पर विचार किया है? क्या आप इसे बदलने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़े? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो वो सोच आपकी विकसित हुई सोच के ज्यादा करीब है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो निचोड़ निकल रहा है, जो सार है, वो शायद ये है कि अगली बार जब हम पूरे अधिकार से कहें ये मेरी सोच है, तो शायद एक पल रुकना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वाकई मेरी है, या ये मेरे माहौल की, मेरी परवरिश की, मेरे मीडिया की बस एक गूंज है? क्या मैंने इसे खुद कमाया है, या ये मुझे बस विरासत में मिली है? ये पूरी बातचीत सोचने का एक नया नजरिया दे रही है। मुझे लगता है कि सोचना सिर्फ दिमाग में कुछ विचारों का चलना फिरना नहीं है, बल्कि ये तो खुद को जानने और समझने का एक लगातार चलने वाला सफर है, एक यात्रा। अपनी सोच पर सवाल उठाना असल में खुद को ज्यादा गहराई से पहचानने की कोशिश है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए, जो शायद इन अंशों से भी एक कदम आगे है, लेकिन उनके नींव पर ही खड़ा है। अगर ये सच है कि हमारी शुरुआती सोच का ज्यादातर हिस्सा बाहरी ताकतों से आता है, परिवार, समाज, संस्कृति, शिक्षा, तो फिर सवाल उठता है कि हमारा असली मूल स्वरूप क्या है? वो कौन सा हिस्सा है जो इन सब बाहरी परतों के नीचे दबा है, जो पूरी तरह हमारा है, और उसे कैसे खोजा जाए, कैसे पहचाना जाए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को अकेले में शांति से सोचने की जरूरत है।